नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। दोस्तों, लेवल 1 रीट वालों के लिए पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, और आपको अंत में बताना है कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। आपका मूल्यांकन हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आने लायक क्वेश्शन है दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आर्सेनिक जिसे AS से दर्शाते हैं, उसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? बताइए। फ्लोरोसिस रोग, या फिर ब्लैकफुट रोग, या एनीमिया, या फिर चेलकोसिस रोग? बताइए, इनमें से चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। बिल्कुल सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और जो सही जवाब है उसका कमेंट में जवाब दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक की कमी से, है ना, अधिकता से, है ना। कौन सा? ब्लैक फुट रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा और एक एक प्रश्न आपको याद रखना है, सारे प्रश्न आने लायक है। चलिए अब बताइए अगला क्वेश्चन आपका कि बायोमास, है ना, बायोमास एक स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जलावन की लकड़ियाँ, है ना, जलावन की लकड़ियाँ, या फिर अपशिष्ट जो होते हैं चावल के भूसे उनसे, कोयला, या फिर शहरी ठोस अपशिष्ट। इनमें से दोस्तों कोयला जो है इससे संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों विकल्प जो है जो मास गैस है उससे संबंधित है ना। तो सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 123 या आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। आपके 20 प्रश्न करने वाले, आपको बताने हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम के कितने बेसिन है? बताइए, 2, 3, 4 या फिर 5? बताइए कितने बेसिन है? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। बताइए मित्रों क्या हो जाएगा। तो वह 4 बेसिन है। कितने बेसिन है? 4 बेसिन है। कौन कौन से है? जैसलमेर, एक तो जैसलमेर है आपके, एक नागौर है, और एक बीकानेर है, और एक और बताइए कौन सा है? एक है आपके बाड़मेर सांचौर। ये एक साथ गिना जाएगा, है ना। एक आपके जैसलमेर हो गया, एक नागौर हो गया, एक एक बीकानेर हो गया, और एक बाड़मेर सांचौर हो गया। 4 बेसिन है। कितने हैं? 4 बेसिन। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। बताइए, विश्व का सर्वाधिक वर्षा लगभग 1141 सेंटीमीटर वाला स्थान कौन सा है? बताइए। चेरापूंजी मेघालय, या फिर मासिनराम मेघालय, या तोंग भारत, या फिर कांटमांडू नेपाल? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 124 या क्वेश्चन नंबर 4, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम मेघालय। अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं तो उसमें आपके हो जाता है झालावाड़। कौन सा? झालावाड़, जिसे अपने राजस्थान की चेरापूंजी कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ही। राजस्थान की स्थलीय सीमा से कितनी किलोमीटर, जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है उसमें कितनी तो अंतर्राज्यीय है और कितनी अंतर्राष्ट्रीय है? बताइए इसका राइट आंसर। बड़ा कर देते हैं ना, कितनी अंतर्राज्यीय और कितनी अंतर्राष्ट्रीय। तो देखो अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850 किलोमीटर, और और अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय है 1070 और अंतर्राज्यीय है 4850। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा, है ना। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। छोटा कर लेते हैं इसको। अब बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम अर्थात इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसको यूनेस्को और UNEP द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल इसका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, इसका राइट आंसर बताइए। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में बताइए। तो ये आपके व्यक्ति आएगा, है ना, और आपके जो है औद्योगिक संस्थान, परिवार, धर्म। औद्योगिक संस्थान नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये सी, ऑप्शन आगे पीछे है, सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण के नियोजन का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है? बताइए। समयबद्ध शिक्षण, प्रयत्नों को प्रोत्साहन, समुदाय के साधनों का उपयोग, या फिर विषयों का सहसंबंध? बताइए। ये शिक्षण विधि से, आपके पर्यावरण शिक्षण विधि से, था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समयबद्ध शिक्षण, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बताइए अगला क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि है। सामूहिक चर्चा से बताइए। भूमिका निर्वाह विधि, व्याख्यान विधि, विचार गोष्ठी, या वर्णन विधि? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सामूहिक चर्चा से संबंधित कौन सी है दोस्तों? विचार गोष्ठी। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं।
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए 130 नंबर क्वेश्चन है आपका, या ये 10वां क्वेश्चन है आपकी तरफ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रणाली का संबंध किससे है? छात्रों के केवल बौद्धिक विकास से, या छात्रों के शारीरिक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के विकास से, या केवल शिक्षक के प्रदर्शन से, या केवल छात्र के उपस्थिति से? तो आपका राइट होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए प्रश्न यहाँ से पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नीचे हैं। प्रश्न क्या है? क्रियात्मक सामग्री का कौन सा उदाहरण तकनीकी आधारित शिक्षण के अंतर्गत आता है? क्रियात्मक सामग्री का कौन सा जो उदाहरण है वह तकनीक शिक्षण के अंतर्गत आता है? तकनीक, देखो तकनीक के अंदर मशीनें आएगी, शिक्षण मशीनें। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन है ना। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस, है ना। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपके 5 जून को, है ना। ये सभी आपको ध्यान में रखना है, ये 5 जून को आपके जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? बताइए कौन सी धातु जो है वह अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन या फिर सल्फर? तो वह है दोस्तों ब्रोमीन धातु जो है वह अधातु द्रव में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक और नौसाधार के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वाष्पीकरण, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। जो नमक और नौसाधार दोनों के मिश्रण को अलग करने वाले को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बताइए विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या ऊष्मा ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा, या ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा? तो विद्युत सेल में दोस्तों होती है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, बताइए सेरीकल्चर किससे संबंधित है? बताइए सेरीकल्चर किससे संबंधित है? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सेरीकल्चर फसल उत्पादन, मधुमक्खी पालन, या फिर रेशम कीट, या फिर मुर्गी पालन? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेरीकल्चर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रेशम कीट पालन। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी बिल्कुल करेक्ट है। मछली पालन के लिए दोस्तों होगा मछली पालन, है ना। मछली पालन का पूछा हुआ है आपके रीट में। मछली पालन का अगर पूछे तो आपके हो जाएगा पीसी कल्चर। क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर, पीसी कल्चर हो जाएगा, है ना। और रेशम कीट के लिए सेरीकल्चर हो जाएगा, है ना। ये सभी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत किस प्रकार की सौर विकिरण का लगभग 99% भाग जो है वह अवशोषित कर लेती है? बताइए इसका राइट आंसर। ओजोन परत किस प्रकार की सौर विकिरण का लगभग 99% भाग अवशोषित कर लेती है? तो वह परत होती है पराबैंगनी किरणों को, है ना। पराबैंगनी किरणों को जो है ओजोन परत क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, और इससे हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या है? रामसर स्थलों की सबसे अधिक संख्या किस में है? बताइए। 138 नंबर क्वेश्चन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्राकृतिक प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अप्राकृतिक प्रदूषक, तो अप्राकृतिक कौन सा है? प्राकृतिक गैस, है ना। ये प्राकृतिक है, अप्राकृतिक, तो ये तीनों है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, है ना। ऑप्शन आगे पीछे है लेकिन मैनेज कर लेंगे। चलिए बताइए अब राइट आंसर कि राजस्थान में अंडों की टोकरी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, या फिर अजमेर? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो सन सिटी जोधपुर, झीलों की नगरी उदयपुर, है ना। मांड जैसलमेर को कहा जाता है हवेलियों का शहर कहा जाता है। अजमेर को अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय आदि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो बताइए 20 में से आपके कुल कितने प्रश्न हुए आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।